हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 3 में है, एक एपी में फर्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है तो n और sn ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर n का मान और sn का मान हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से एकदम देखिएगा, इसको हम बेसिक बाय बेसिक बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a दिया है, d दिया है, an दिया है, n और sn पूछ रहा है। तो सबसे पहले an दिया है तो हम इस an के माध्यम से n निकालेंगे। ठीक है, तो n का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए an का मान यहाँ पर दिया है 50, तो सिंपली आप 50 लिख दीजिए बराबर a का मान दिया है 5 प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, और d का मान दिया है 3 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50, ये प्लस का 5 इधर है तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा n-1 इंटू 3। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 में 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 45, और यहाँ पे 3 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है तो इसे पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा। तो इधर बचेगा n-1, 3 से भाग लगाएंगे 45 में तो ये जाएगा 15 बार में। कितने बार में? 15 बार में जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 है इधर, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो इधर बचेगा n। तब यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 16। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था n की मान निकालना, तो n का मान हमारा बहुत आसानी से निकल गया है। अब बारी है sn निकालने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर बना रहे हैं sn वाला फार्मूला। sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर n का मान अभी हमारा आया है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16/2/2a यानी कि 2a का मान यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 5 प्लस n का मान आया है 16 माइनस 1 और d का मान दिया है 3, तो सिंपली यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब 16 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 16 में एक माइनस करेंगे होगा 15, और 15 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 कोष्ठ हटेगा तो ये हो जाएगा गुणा, 10 में 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। कितना होगा 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 में 45 से गुणा करना है तो 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4 = 44, जो कि यहाँ पर हमारा sn के भी वैल्यू निकल कर आ गया है 440। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है तो d और s 13 ज्ञात करें। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर a और a 13 दिया है तो यहाँ पर हम a 13 के मदद से हम d पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a 13 बराबर 35। ठीक है, अब देखिए a 13 को हम कैसे लिखेंगे, हमने 5.1 में बताया था व्यापक रूप, यानी कि a 13 है तो यहाँ पर क्या करेंगे एक कम करेंगे और इसमें d से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a 13 को हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर कितना है 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बराबर 7 दिया है तो a के जगह पर हम 7 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 12d बराबर 35। ठीक है जी, अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए 12d, ये 7 जो है ना इससे पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में इधर। ठीक है, तो प्लस का 7 है तो इधर आकर क्या किया माइनस का 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12d बराबर 35 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28,
अब यहाँ से डी की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये 28 इधर क्या है, ये 12 गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा डी का मान 7/3। ठीक है, कितना आ गया, 7/3। किसका मान है ये, डी का मान आ गया 7/3। 4 7 28, 4 3 12। लेकिन हमें S13 पूछ रहा है, यानी कि S13 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर S13 निकालेंगे तो S13 का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। अब देखिए S13 यहाँ पे जो अंक होता है वो n का मान होता है, क्या होता है, n का मान होता है। यानी कि 13 पदों का योग पूछ रहा है तो n के मान 13 यहाँ पर लेंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, 13 कहाँ से लिए हैं, ये वाला, यानी कि S13 पूछ रहा है, तो यानी कि 13 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम n का मान 13 लेंगे और बटा में 2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए दिया है 7 प्लस n का मान है 13 माइनस का 1 और डी का मान हमारा आया है 7/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/3। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है तो इसे जियो का त्यों रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 7 से गुणा करेंगे होगा 14 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 13 में से एक माइनस करेंगे होगा 12। क्या होगा, 12, पोस्ट हटेगा गुणा, इधर हो जाएगा 7/3। ठीक है जी, अब 3 से 12 को कटाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2 और कोष्ठ हटेगा तो यहाँ से ये गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 में 7 से गुणा करेंगे 28 होगा और यहाँ पे 14 है, इसको ऐड करना है। 8 4 12, 3 1 4, यानी कि ये हो गया 42। 2 से भाग लगा दीजिए, 42 में 21 बार में जाएगा, यानी कि 13 गुणे 21। गुणा करने पे देखिए 13 में 1 से गुणा करेंगे, 13 कैरी 1, 13 दूनी का 26, एक कैरी कितना 27, यानी कि S13 का योग कितना निकल कर आ गया, 273। ठीक है, भली भांति हमारा पहला क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, A और S12 ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी जस्ट क्वेश्चन अभी हमने 2 नंबर बनाया, सेम उसी मेथड पर ये भी है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में डी का मान दिया है और ए का मान पूछ रहा है, और इससे बैक वाला में वहाँ पर ए का मान दिया था और डी का मान पूछ रहा था। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर A12 बराबर 37 है, तो इसी के माध्यम से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A12 बराबर 37। ठीक है, अब देखिए A12 का व्यापक रूप हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, A प्लस 11D बराबर 37। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A प्लस 11 गुणे और D का मान दिया है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 बराबर का 37। ठीक है, 11 में 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 33 बराबर 37। ठीक है, अब यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 37, ये प्लस का इधर 33 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। A बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, जो कि A का मान पूछ रहा था, जो हमारा A का मान निकल कर आ गया 4। अब निकालना है S12 का मान, तो यहाँ पर हम निकालेंगे S12 बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर S12 दिया है, तो S12 का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेंगे। S12 का मतलब होता है 12 पदों का योगफल पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी कि S12 पूछ रहा है तो इसका मतलब 12, इसमें जो है टोटल 12 पद है, 12 पदों का योगफल क्या होगा वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो 12 है ना वो n का मान है, क्या है, n का मान है। तो n का मान यहाँ पर सिंपली हम 12 रखेंगे बटा 2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए अभी आया है हमारा जस्ट 4 प्लस n का मान है 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया है 3। ठीक है जी, अब 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6 बार में,
तो यहाँ पे 2 में 4 से गुणा करेंगे होगा 8 प्लस 12 में 1 माइनस करेंगे होगा 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे होगा 35। क्या होगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 कोष्ठ हटेगा गुणा, अब 33 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। अगर हम 41 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 246, जो कि इस 12 का मान पूछ रहा था। इस 12 का मान हमारा निकल कर आ गया 246। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A3 बराबर दिया है 15, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर 15 और इसका हम व्यापक रूप लिखेंगे। A3 को किस रूप में लिखेंगे? A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल 15। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दिक्कत है किसी लोग को? नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अब दिया है S10 बराबर 125, तब यहाँ पर लिखेंगे S10 का फार्मूला, यानी कि SN वाला फार्मूला। ठीक है ना, S10 का मतलब यानी कि 10 पदों का योग दिया है 125। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब देखिए S10 का मान दिया है 125, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 125 बराबर n का मान क्या है? यही S10 यानी कि 10 है, यानी कि टोटल 10 पदों का योग 125, तो n का मान क्या होगा? ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2 इंटू 2a का मान नहीं दिया इसलिए हम a लिखे हैं, प्लस n का मान दिया है आपका 10 माइनस का 1 और d का भी मान नहीं दिया है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप और लिखेंगे 125 बराबर 5 इंटू 2a प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 में से हम 1 माइनस करेंगे, 9 होगा, 9 में d से गुणा करेंगे, सिंपली 9d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 से ये 125 को काट देंगे 25 बार में, तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हमारा समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी से थोड़ा हट कर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का प्रथम पद जो है इसका हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 में, तो ये जो a का मान होगा बराबर हो जाएगा। यानी कि बराबर किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बराबर करेंगे, हमने पीछे पढ़ चुका है विलोपन विधि 3.4, अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से 3.4 को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बराबर करने के लिए एक पद को हमें गुणा करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस फिर 2d में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4d बराबर 15 में 2 से गुणा करेंगे 30। यानी कि यहाँ पे गुणा करना है तो इन सभी में गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नहीं करना है गुणा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को यहाँ पर अब लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है जी, अब इन दोनों का माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पे घटाने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब 2 को a में से 2 को a माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0, यानी कि कट जाएगा।
बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9D में से 4D माइनस करना है, तो सिंपली यहाँ पे माइनस का 5D हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों होगा? क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है। ठीक है, बराबर अब 30 में से हम 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे 5, इधर तो पहले से है, और यहाँ पे D में क्या है? -5 का गुणा है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो D की वैल्यू निकल कर आ जाएगा -1, जो कि हमें इस क्वेश्चन में D का मान पूछ रहा था। ठीक है, अब देखिए D का मान निकल गया है, तो अब हमें क्या निकालने की ज़रूरत है? A का मान निकालना है। तो देखिए A का मान कैसे निकालेंगे? आप समीकरण 1 के मदद से आप A का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर देखिए A + 2D = 15, A + 2D = 15। ठीक है जी। अब देखिए A का मान नहीं दिया है, 2 गुणे D का मान दिया है -1, तो रख दीजिए -1 बराबर 15। यहाँ पर ये हो जाएगा A, ये माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर 15, A बराबर 15, माइनस का 2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू निकल कर आ गया 17, D का वैल्यू -1 और A की वैल्यू 17 आ गया। तब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? A10 निकालने के लिए। तो A10 का व्यापक रूप क्या होता है? तो A + 9D होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे A3 बराबर, उसको कैसे लिखे हैं? A + 2D। उसी तरह A10 को हम A + 9D भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A का मान 17 है, प्लस 9 गुणे D का मान देखिए क्या है? यहाँ पर -1 है, तो रख दीजिए -1, यानी कि 17 + -9, एकम 9। अब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 8। A10 का मान कितना निकल कर आ गया? 8 निकल कर आ गया। ठीक है, A10 का मान निकल कर आ गया 8। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, D = 5 और S9 = 75 दिया है, तो A और A9 ज्ञात करें। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर S9 = 75 दिया है, तो इसी के मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे S9 = 75। ठीक है, अब देखिए S9 का मतलब क्या? SN वाला फार्मूला, यानी कि 9 पदों का योग 75 दिया है, तो वहाँ से हम 9 पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे S9 = n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। ठीक है जी। अब देखिए S9 का मान दिया है 75, तो सिंपली यहाँ पर हम 75 लिख देंगे, बराबर n का मान ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे S9 है, तो मतलब कहने का है टोटल 9 पदों का योग दिया है जो 75, तो यानी कि n का मान होता है यहाँ पर तो 9/2 इंटू 2A, क्योंकि A का मान नहीं दिया है इसलिए हम 2A लिखे हैं, प्लस n का मान दिया है 9 - 1। ठीक है, इंटू D का मान दिया है आपका 5, तो सिंपली 5 लिख दीजिए। अब देखिए 2 इधर भाग में है, तो इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इधर बचेगा 9 इंटू 2A प्लस 9 में एक माइनस करेंगे होगा 8, 8 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 40। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 75 दूना 150, 9 इधर गुणा में है तो आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 2A + 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे
3 से 3 5 15 0 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर 50/3। क्या हो जाएगा 50/3। अब ये जो अचर पद है इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 50/3। ये 40 प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बटा में एक करके इसका एलसीएम लेंगे और भिन्न का घटाव बना देंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे होगा 3। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 50 से गुणा करेंगे सिंपली 50 होगा, माइनस 1 से भाग लगाएंगे 3 में, 3 बार में जाएगा, 3 में 40 से गुणा करेंगे 120 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2a बराबर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, ये 35 बार में कट जाएगा तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगा -35/3। क्या निकल कर आ गया -35/3। a की वैल्यू निकल कर आ गया जो कि पूछ रहा था क्वेश्चन में। और क्या पूछ रहा है a9 पूछ रहा है तो a9 का मान कैसे निकलेगा, आइए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, a9 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं a + 8d, यानी कि एक कम करके d से मल्टीप्लाई, यानी कि व्यापक रूप लिख सकते हैं इस तरह। अब देखिए a का मान हमारा आया है -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान देखिए दिया है 5, सिंपली 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 40। ठीक है जी, 8 5 40। अब यहाँ पे बट्टा में एक करके इसका भी एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ये माइनस का 35 प्लस ये हो जाएगा 120। अब देखिए 120 में से 35 हमें माइनस करना है तो 10 में से 5 घटाएंगे तो ये 5 होगा और 11 में से 3 माइनस करेंगे ये होगा 8/3। ठीक है, यानी कि a9 का मान निकल कर आ गया 85/3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस सभी क्वेश्चन आज जो हमने बताया आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रोककर या फिर से चलाइए और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।